حضرت بشر आफी रहमतुल्लाह अलैह से सारा जमाना प्यार करता था। बगदाद का एक ताजर कहता है मुझे नहीं बाबा अच्छा लगता था। तुम्हारा अपना अपना ज़हन है ना। हम कहते हैं मैंने जिधर सारी दुनिया जा रही है वहां नहीं जाना। कहते हैं कि वो बाबा मुझे नहीं अच्छा लगता था, हालांकि सारा बगदाद इज्जत करता। क्यों नहीं अच्छा लगता था? कहते इसलिए कि बाबा ना सिर्फ फर्ज मस्जिद में पढ़ता था, बाकी नमाज घर जा। तो मैं कहता था इतना वली है तो बाकी भी मस्जिद में पढ़े। कहते एक दिन मैंने कहा जसूसी करनी है इसकी, जो कि इस्लाम में मना। कहते हज़रत बिशर आफी रहमतुल्लाह अलैह ने जुमे के फर्ज पढ़े, फर्ज पढ़ के निकल गए दौड़ के। फरमाते मैं पीछे हो गया। मैंने कहा मैंने सुन्नतें छोड़ दी है पर इसका पता करना है, सुन्नत नफल बाद में पढ़ूंगा। कहते हैं हज़रत बिशर आफी जल्दी से ना कि कबाब वाली दुकान पे गए, वहां से कबाब खरीदे। और मैंने कहा बूढ़े की उम्र देखो और इसके जायके देखो, इस उम्र में भी कबाब खाएगा। ओए होए, मौलवी को रोटी ने सताया था इसलिए सुन्नत और नफल छोड़ आया है। कहते थोड़ा सा वो आगे बढ़े तो नान भाई की दुकान से ना नान खरीदे। मैंने कहा देखो यार, देखो इसके जायके, गरम नान खाएगा। बहुत सारे लोग बगदाद में रात की रोटी खाते पर ये गरम खाता है। कहते हैं हजरत वो नान और कबाब लेके ना जंगल की तरफ मुड़े तो मेरे दिल में ख्याल आया यार बड़ा इस आदमी का अजीब जहन है, ये अब सब्जे पे बैठ के यहाँ मौज करेगा, खाए पिएगा और सुन्नत नफल छोड़ दी। अल्लाह हजारों मुरीद है। कहते हजरत जंगल में दाखिल हुए, थोड़ा सा सफर किया तो कच्ची आबादी आ गई। कच्ची आबादी, एक कच्चे मकान की टूटा हुआ दरवाजा, बाहर से कुंडी लगी। बगदाद के नंगे पांव चलने वाले हजारों मुरीदों के उस पीर ने कुंडी खोली, अंदर गए। एक फालत ज़दा बाबा जी बैठे। कहते हजरत बिशर आफी ने अपनी एक पगड़ी खोली और उस आदमी के मुंह से पानी निकल रहा था, लाल टपक रही थी। कहते पहले अपनी पगड़ी से मुंह साफ किया, फिर प्याले से पानी डाल के मुंह धोया, फिर हजरत उसके टांगों पे कपड़ा डाल के रोटी का लुकमा तोड़ के उसके मुंह में डाल के कहने लगे बाबा नाराज ना होना, जुमे वाले दिन मुझे देर हो जाती है, अभी तो मैंने सुन्नत और नफल भी पढ़ने हैं, नाराज ना होना मुझे देर हो जाती है। कहते हैं वो बाबा रो पड़ा और कहने लगा बिशर यार 14 साल हो गए तू रोज आता है। 14 साल, ये एक सदी का किस्सा है, 2-4 बरस की बात नहीं। 14 साल से तू रोज आता है। मैं पता नहीं कब तक लाश बने पड़ा रहूंगा, तू कब तक आएगा? हजरत बिशर आफी ने बाबे के आंसू पूछ के कहा बाबा फिक्र न कर, आज के बाद ये जुमला ना कहना कि तू मेरे लिए बोझ है। फरमाया लोग समझते हैं कि मैंने इबादत करके मकाम पाया है, लोग समझते हैं मैं नवाफल ज्यादा पढ़ता हूँ, दुनिया जानती है कि मेरी रात की तस्बीह ज्यादा मजबूत है, पर मैं इनमें से कोई बात भी नहीं। मैं तो तेरी नौकरी करता हूँ तो अल्लाह ने मेरी इज्जतों में इजाफा फरमा दिया है। सोच ही साफ नहीं, नजरिया ही ठीक नहीं, फिक्र ही ठीक नहीं। इस्लाम नजरिए का मजहब है, सोच का। मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल की हदीस सुनी, हजरत अनस बिन मालिक फरमाते जब इंसान ने रोजा रखा होता है ना तो रूह वैसे ही पाक होती है उसकी। मैंने ये सोचा कि कुछ बातें ऐसी की जाएं जिससे थोड़ी सी सोचें भी तब्दील हो, कुछ सोचों का वुजू, सोचों का गुस्ल, अफकारों नजरियात की भी बात हो। हम समझते हैं कि शायद कसरत इबादत असल है। इकबाल कहते हैं ये जिक्र नीम शबी, ये मुराकबे, ये सुरूर, तेरी खुदी के अगर निगहबान हूं तो फिर कुछ भी नहीं, तेरी खुदी के अगर। और फिर आम चीज नहीं कहा ये जिक्र नीम शबी, सवेरे शहरी का जिक्र, ये मुराकबा, ये जो तू घंटों अल्लाह की याद में बैठा रहता, ये सुरूर। कहते बेकैफ इबादत नहीं, सुरूर वाली, ये जिक्र नीम शबी, ये मुराकबे, ये सुरूर, तेरी खुदी के अगर निगहबान नहीं, अगर तेरे नजरिए को नहीं बदल सके, तेरी सोच नहीं बदल सके, तेरा ईमान मजबूत नहीं कर सके, तेरी खुदी की अगर निगहबान नहीं तो फिर कुछ भी नहीं। और खिरत ने कह भी दिया ला इलाहा इल्लल्लाह तो क्या हासिल, दिलो निगाह, दिलो निगाह, दिलो निगाह अगर मुसलमान नहीं तो फिर कुछ भी नहीं। दिलो निगाह, इकबाल कहते हैं एक दिल का कलमा पढ़, दूसरा नजर का कलमा पढ़, इन पे पाबंदी लगा। दिलो निगाह अगर मुसलमान नहीं तो फिर तो कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं मैं हुजूर के पास बैठा था, हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर भी बैठे थे, कोई बात हो रही थी, एक हुजरे में बैठे थे, दरवाजे पर दस्तक हुई। मुस्नद इमाम अहमद में हदीस है,
नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अंस दरवाजा खोलो, दरवाजे पे वो बंदा है जिसको अल्लाह बगैर हिसाब किताब जन्नत अता फरमाएगा। वो बंदा है दरवाजे पे। हजरत अंस बिन मालिक कहते मैंने दरवाजा खोला तो बंदा देखा, गरीब सा एक अंसारी सहाबी, और बंदा बड़ा सादा, वुजू ताजा करके आया तो पानी के कतरे दाढ़ी से बह रहे हैं, और चमड़े के जूते उसने लपेट के ना तो बगल में छुपाए हुए, आके अत्ताहियात की हालत में बैठा, हुजूर से दो चार बातें की, चला गया। हम उसका रंग देखते रहे और मुस्तफा का करम देखते रहे। इसको हुजूर ने जन्नती कहा है। कहते अगले दिन उसी टाइम उसी वक्त हम हुजूर के पास बैठे थे, फिर दरवाजे पे दस्तक हुई। हुजूर ने फरमाया दरवाजा खोलो, दरवाजे पे वो बंदा है जिसे अल्लाह बगैर हिसाब किताब जन्नत अता फरमाएगा। बगैर हिसाब। कहते हैं दरवाजा खोला और जैसे ही मेरी नजर पड़ी, बंदा भी वही है जो कल आया था और अंदाज भी वही है जो कल था, उसी तरह पानी के कतरे, उसी तरह जूते बगल में। अस्सलामु अलैकुम, कल हुजूर फलां बात की तफसील पूछनी मुझसे रह गई थी, गलती होगी, दोबारा आया हूं। उसने अपनी गुफ्तगू की, चंद जुमलों में बात समेटी, चला गया। फरमाते इत्तेफाक की बात के दिन तीसरा, बंदे भी हम दोनों, मैं और अब्दुल्ला इब्न अमर। हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं दोनों बैठे थे, सेम टाइम सेम डे। फिर दस्तक हुई, हुजूर ने फरमाया दरवाजा खोलो, और मुस्कुरा के फरमाया दरवाजे पे वो बंदा है जिसे अल्लाह बगैर हिसाब किताब जन्नत अता फरमाएगा। कहते खिल उठे हमारे चेहरे, बाहर गए, दस्तक हुई थी, दरवाजा खोला। फरमाते मुझे यकीन था वही होगा जो 2 दिन पहले आया था, और मेरे यकीन के मुताबिक ही काम हुआ। वही बंदा था जो कल भी था, जो परसों भी था, हालत और कैफियत और अंदाज भी वही था। पानी के कतरे बह रहे हैं और उस शख्स ने जूते बगल में दबाए हुए खिदमत में हाजिर हुआ, बैठ गया, बातचीत की, चला गया। हजरत अनस बिन मालिक कहते थोड़ी देर हुई तो हुजूर भी तशरीफ ले गए। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर मुझे कहने लगे यार वैसे कितने इसके नसीब है, कितनी नसीब है। कोई आया लेके चला गया, कोई आया लेके चला गया, कोई उम्र भर भी न पा सका। मेरे मौला तुझसे गिला नहीं, ये तो अपना अपना नसीब है, ये तो अपना अपना। और न किसी के हाल पे तंज कर, न किसी के गम का मजाक उड़ा, वो जिसे चाहे जैसे नवाज दे। ये मिजाज लुत्फ़े रसूल है सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। कहते हम लोग गुफ्तगू करने लगे। अब्दुल्ला इब्न उमर मुझसे कहने लगे यार वैसे पता करना चाहिए ये कौन सा अमल करता है, पता करना। जैसे हम नहीं पता करते कि ये बंदा बड़ा चमक गया, पता करो कौन सा कारोबार करता है, जरा इसकी जासूसी तो करो। और बंदे भी बड़े समझदार हैं, वो साइड बिजनेस नहीं बताते, वो कहते हैं वो जो मेरा लहदा है वो नहीं बताना, कहीं ये ना शुरू कर ले। हालांकि इंसान के पास जो खूबी, जो अल्लाह ने उसे दौलत देनी होती है, वो अपना अपना नसीब होता है, वो घर में बैठे भी अल्लाह अता कर देता है। वो कहते हैं कि पता करो क्या अमल करता है। तो हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर कहते हैं मैं उसके पीछे हो गया, उससे सलाम ली। तो मैंने कहा मुझे 2-3 दिन के लिए मेहमान बना लोगे, मान ना मान, मैं तेरा मेहमान, 2-3 दिन के लिए मेहमान बना लोगे। तो कहते मुझसे कहने लगा को घर में झगड़ा हो गया, क्योंकि पड़ोस में तो तुम्हारा, कहीं भी तो तुम्हारा घर है, मेरे मेहमान बनने हो, कुछ झगड़ा है। तो मैंने कहा चलो ऐसे ही समझ लो, पर मुझे मेहमान बना लो। कहते मैं 3 दिन और 3 रातें उस शख्स के साथ रहा। वो कितना सदका करता है मैं नोट करता रहा, नमाज कितनी पढ़ता है उसका क्या। मैं चाहता था कि वो अमल मुझे मिले जिसकी बरकत से मुस्तफ़ा ने इसे 3 मरतबा जन्नती फरमाया है, ताकि वो कैफियत मुझे भी मिले। हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर कहते कि मैंने कोई खास चीज नहीं देखी। वो इशा पढ़ता तो फजर तक बिस्तर पे करवटें लेता, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह उठ के तहज्जुद भी पढ़ता, नवाफिल भी पढ़ता। कहते वो 1 सिपारा पढ़ता, मैं 3-3 पढ़ता। फरमाते उसने 3 दिनों में खजूर भी सदका नहीं दिए, तो खजूर भी, और मैंने बड़े बड़े गरीबों की मदद की। मैं कहने लगा कि अमल तो मेरा ज्यादा है इससे, फिर खूबी क्या है। खास तवज्जो करना, इस्लाम और दीन का जो फिक्री असास, जो फिक्री असास हमें सहाबा ने दी। हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर कहते हैं मैंने तीसरे दिन उसे कहा भाई अल्लाह तेरा भला करे, तूने बड़ी खिदमत की, मैंने जाना मेरा कोई झगड़ा नहीं हुआ था, मैं तो बस तेरा अमल देखने आया था कि तू अमल क्या करता है। तो वो सहाबी कहते हैं मुझे कहने लगे यार तू मेरा अमल देखने आया था, मुझे बता तो सही क्या तूने और क्यों देखने आया मेरा अमल, तुझे क्या जरूरत पड़ी मेरी जासूसी की। तो कहते हैं मुझसे
جب اس نے سوال کیا تو میں نے اس کو کہا بھائی تو 3 دن آیا نا ہم بیٹھے ہوئے تھے؟ کہا ہاں میں آتا رہا ہوں۔ کہا 3 دن نبی پاک نے فرمایا اللہ تجھے بغیر ہی 7 کتاب جنت عطا فرمائے گا۔ تو میں چاہتا تھا کہ میں ذرا جاسوسی کروں، ذرا دیکھوں، کھوج لگاؤں کون سا ایسا عمل ہے، آپ بھی ذرا دھیان دیجئے گا، کون سا ایسا عمل ہے، حالانکہ تو عشاء پڑھتا ہے، اٹھ کے فجر پڑھتا ہے، میں تہجد بھی پڑھتا ہوں، تیرا سپارہ ہے کہ میرے 3 ہے، کون سا ایسا عمل ہے جس کے سبب تجھے جنت ملے گی؟ کہتے ہیں وہ صحابی کہنے لگے یار کوئی ایسا عمل نہیں، کوئی شے نہیں، میں اس قابل ہی نہیں، من دانم کہ من دانم، جو میں ہوں مجھے پتا ہے۔ کہ پھر کوئی بات تو ہوگی، تیری مہربانی بتا دے، میں نے 3 دن 3 راتیں محنت کی ہے، بتا دے۔ کہتے ہیں وہ کہنے لگے اگر تجھے بتاؤں نا تو پھر سن، میں جب رات کو سوتا ہوں تو اپنے دل پہ نظر ڈالتا ہوں، اور سویرے جب اٹھتا ہوں تو پھر اپنے دل پہ نظر ڈالتا ہوں، موبائل پہ نہیں، کنجی پہ نہیں، تو چابیاں کدھر ہے، بٹوے پہ نہیں، میں رات کو سوتے ہوئے بھی اپنے دل پہ نظر ڈالتا ہوں، سویرے اٹھتے ہوئے بھی میں سب سے پہلے اپنے دل پہ نظر ڈالتا ہوں۔ فرماتے ہیں الحمدللہ میرے دل میں کسی کا حسد نہیں ہے، کسی کے بارے میں کوئی کینہ نہیں، کوئی کسی کے بارے میں میل نہیں، میں اللہ کے ہر بندے کے بارے میں سوچ، نظریہ، فکر اچھی رکھتا ہوں۔ اور فرمایا میں تیرے بارے میں بھی عبداللہ یہی سوچتا ہوں کہ تو مجھ سے زیادہ نیک ہے۔ الحمدللہ اس وقت بھی میرا ذہن یہ ہے کہ انس بن مالک مجھ سے زیادہ پرہیزگار ہے، اس وقت بھی میری سوچ یہ ہے کہ محبوب کے سب صحابہ میں سب سے کمزور میں ہی ہوں۔ نبی عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں نے اس کا ہاتھ چوما، میں نے کہا سمجھ آ گئی ہے، تیرا نظریہ، تیری سوچ پکی اور سچی مسلمان ہے، تو دل اور روح کا مسلمان ہے، تو نظر اور روح کا مسلمان ہے۔ یہ سبب ہے کہ اللہ کے رسول نے زمین پر چلتے ہوئے بھی تجھے 3 دفعہ جنت کی بشارت عطا فرمائی۔